रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बैंकिंग रेगुलेटर यानी कि आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइन और सर्कुलर जारी कर रखा है कि बिल्डर्स को सबवेंशन स्कीम के तहत दिए जाने वाले लोन पे क्या नॉर्म्स का पालन करना चाहिए। उफ, इस मासूमियत को मैं क्या नाम दूं। लगता है कि जैसे आरबीआई के हेडक्वार्टर कहीं विलायत में है और उन्हें इंडिया में होने वाले बैंकों के गड़बड़ी की कोई खबर ही नहीं पहुंचती है। कोई न्यूज वो फॉलो करते ही नहीं है और उनके सामने घर खरीदारों के दुख दर्द की कोई शिकायत आती ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और दरअसल मामला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्डर और बैंकों के नेक्सस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर का। और आरबीआई के इस हलफनामे का मतलब बस एक ही है, हमसे ना पूछो। हमने नॉर्म्स और गाइडलाइंस जारी कर दिया है और यहीं पे खत्म होती है हमारी जिम्मेदारी। वाकई अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेगुलेटरी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। क्या सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर देने से रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या आरबीआई का यह देखने का काम नहीं है कि बैंक्स गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं? सच तो यह है कि अगर आरबीआई ने एक वॉचडॉग का रोल निभाया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मामला है रियल एस्टेट में सबवेंशन स्कीम का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पहले भी आपत्ति जताई है और फिर भी आरबीआई ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। क्या होता है सबवेंशन स्कीम में? सबवेंशन स्कीम में बैंक्स लोन का सबवेंशन अमाउंट सीधा बिल्डर के खाते में डालते हैं और बिल्डर बैंक को सीधा ईएमआई पे करता है तब तक जब तक कि घर का परेशान घर खरीदार को न मिल जाए। लेकिन क्या यह डील इतनी ट्रांसपेरेंट होती है? बिल्डर अपने एग्रीमेंट पे लिखता है कि वो ईएमआई बैंक को पे करेगा घर की डिलीवरी या 24 महीने तक, जो भी हो पहले, और फिर प्रोजेक्ट डिले होता जाता है और वो बैंक को ईएमआई देना बंद कर देता है। बैंक्स ये अलाउ क्यों करते हैं? अगर उनकी बिल्डर के साथ सांठगांठ न हो तो यही है वो अनहोली नेक्सस जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। सवाल ये उठता है, यहां पे गलती आखिर किसकी है? बिल्डर की गलती तो है क्योंकि उसने प्रोजेक्ट टाइम से पूरा नहीं किया है। बैंक की गलती है कि बैंक ने अपना ड्यू डिलिजेंस ढंग से नहीं किया। एक डिफॉल्टर को बिल्डर को फंड रिलीज करने से पहले एक घर खरीदार की क्या गलती है? यही ना कि उसने बिल्डर और बैंक पे भरोसा किया। या ये गलती है कि वो ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव फाइनेंशियल वर्ल्ड में जी रहा है। बिल्डर तो बैंक से मिले पैसे का मिसयूज करता है, साइफन ऑफ करता है, प्रोजेक्ट डिले करता है, कभी कभी तो बिल्डर खुद को दिवालिया भी घोषित कर देता है और बैंक इस पे अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसमें फंस जाता है एक आम घर खरीदार, क्योंकि लोन बिल्डर के बुक्स पे नहीं, होम बायर के बुक्स पे होता है। घर तो घर खरीदार को मिलता नहीं है। बिल्डर और बैंक के इस गंदे खेल में ऊपर से बैंक ईएमआई वसूलने के लिए बायर्स के घर भेजने लगता है अपने रिकवरी एजेंट, या शुद्ध भाषा में कहें तो गुंडे। एक आम घर खरीदार जाए तो जाए कहां जब पूरा सिस्टम ही हो ऐसे रिग्ड। ऐसा कोई एक दो मामला होता तो सुप्रीम कोर्ट भी इतना सख्त नहीं होता, लेकिन आज हजारों हजार घर खरीदार हैं सड़क पे। बिल्डर ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है और बैंक धमका रहे हैं मजबूर घर खरीदारों को। और सिस्टम भी ऐसा कि अगर एक आम इंसान मजबूती से खड़ा भी हो जाए और बैंक के गुंडों से न डरे तो भी उसका फाइनेंशियल क्रेडिट ऐसा खराब हो जाता है कि वो फिर कभी कोई लोन न ले सके। एक तरफ बिल्डर और दूसरे पूंजीपति लाखों कर्ज लेकर भी बिल्कुल डिफॉल्टर बन जाते हैं, बैंक एनपीए भी कर देता है और दूसरी तरफ एक आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कौन देगा इसका जवाब? क्या एक विलफुल डिफॉल्टर और सिस्टम के द्वारा बना दिए गए डिफॉल्टर के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए? क्या फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग आंख बंद करके तय की जाती है? अगर आरबीआई के सुप्रीम कोर्ट ने दिए इस हलफनामे को माने तो 2015 में ही रिजर्व बैंक ने सर्कुलर इशू कर दिया था और हो जाती है उसकी जिम्मेदारी पूरी। सच तो यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट का ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन महज एक मुद्दे पे ही है, लेकिन इंडिया में बैंकिंग अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है और आरबीआई अपने गाइडलाइंस और सर्कुलर को लेकर आत्ममुग्ध है। आज बैंक में बैंकिंग से ज्यादा और बहुत कुछ हो रहा है। मिसलीडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बताकर ग्राहकों को चेपा जा रहा है। कई बार लॉकर मांगने पर ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने की शर्त रखी जाती है जो
जो कि बैंक के कर्मचारी भी प्राइवेटली में एडमिट कर लेते हैं कि बैंक का वर्क कल्चर बहुत ही खराब है और उन्हें गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने का दबाव रहता है। सैलरी को अक्सर टारगेट बेस्ड बना दिया जाता है। क्या आरबीआई अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और सर्कुलर और गाइडलाइंस के बहाने अपनी आत्ममुखता से बाहर निकलेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट आरबीआई के इस डिफेंस को मान लेगा कि गाइडलाइंस और सर्कुलर से उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अब मेरे क्रिटिक्स फिर कहेंगे कि मैं इतना निगेटिव क्यों बोलता हूं, मैं इतने सारे सवाल क्यों खड़े करता हूं। इसलिए करता हूं कि मैं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हूं और एक पत्रकार के तौर पे समाज को आईना दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।